हेलो गाइस, कॉम्बैट क्रिटिक। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ मेरे पिक फॉर दिस फाइट बिटवीन टाइसन फ्यूरी और ओलेक्जेंडर उसिक, जो कि स्केड्यूल हुई है 29 अप्रैल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ओलेक्जेंडर उसिक का रिकॉर्ड देखें तो उनके पास 20 विन्स है, एक भी लॉस नहीं है, एक भी ड्रॉ नहीं है। और 20 विन्स में से 13 विन्स उनके जो है वो नॉकआउट से आए हैं। अगर टाइसन फ्यूरी की बात करते हैं तो उनके पास 33 विन्स है, एक भी लॉस नहीं है और एक ड्रॉ है, जो अगेंस्ट डिओंटे वाइल्डर आया था उनकी पहली फाइट में। 33 विन्स में से 24 विन्स है बाय नॉकआउट। अगर टोटल बाउट्स की बात करें तो ओलेक्जेंडर उसी के पास है 20 बाउट्स और 160 राउंड्स टोटल उन्होंने अभी तक अपने करियर में, प्रो करियर में फ़ाइट किए हैं। KO परसेंटेज है उनका 65% और उन्होंने अपना करियर का डेब्यू किया था बैक इन 2013। अगर टाइसन फ्यूरी की बात करें तो उनके पास 34 बाउट्स हैं टोटल, जिस 220 बाउट्स वो फाइट कर चुके हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू ओलेक्जेंडर उसिक। नॉकआउट्स परसेंटेज की बात करें तो 70.59 है उनका नॉकआउट परसेंटेज। अगेन यहाँ पे भी पावर एडवांटेज भी रहेगा उनको कंपेयर टू ओलेक्जेंडर उसिक। अगर करियर की बात करें तो उन्होंने अपना करियर डेब्यू किया था बैक इन 2009, तो एक्सपीरियंस भी उनके फेवर में है, जो कि हमको ऑलरेडी दिख रहा है कि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ बाउट्स हैं। टोटल 34 बाउट्स उन्होंने फाइट किए हैं। और कुछ स्टैट्स की बात करें तो एज 36 है फॉर ओलेक्जेंडर उसिक और टाइसन फ्यूरी है 34 ईयर्स ओल्ड, तो 2 साल यंगर है टाइसन फ्यूरी कंपेयर टू ओलेक्जेंडर उसिक। स्टैंस की बात करें तो उसिक साउथ पॉ फाइटर है, वेराज टाइसन फ्यूरी जो है ऑर्थोडॉक्स स्टैंस के फाइटर हैं। हाइट की बात करें तो उसिक की हाइट है 6 फीट 3 इंचेस या 191 सेंटीमीटर्स और टाइसन फ्यूरी की हाइट है 6 फीट 9 इंचेस और 206 सेंटीमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है कम इवन फॉर अ हैवी वेट। ये बहुत ज़्यादा हाइट है। आई थिंक उसिक को इस फाइट में ऑलमोस्ट 6 इंचेस का हाइट डिसएडवांटेज होगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस फाइट में। अगर रीच की बात करें तो 78 इंचेस की रीच है फॉर ओलेक्जेंडर उसिक और 198 सेंटीमीटर। और टाइसन फ्यूरी की रीच भी उनकी हाइट की तरह बहुत ज़्यादा है। उनकी रीच है 85 इंचेस, जो कि 216 सेंटीमीटर आती है। तो इसमें भी ओलेक्जेंडर उसिक को एक रीच डिसएडवांटेज है 7 इंचेस का, जो कि बहुत होता है इन बॉक्सिंग। 7 इंचेस का रीच डिसएडवांटेज और 6 इंच का हाइट डिसएडवांटेज। तो सो फार जितना भी हमने स्टार्ट्स देखा है, चाहे एक्सपीरियंस हो गया, टोटल नंबर ऑफ बाउट्स हो गए और KO परसेंटेज हो गया, एज हो गया, हाइट हो गया, रीच हो गया, सब में ही मैं कहूँगा ओलेक्जेंडर उसिक को एक डिसएडवांटेज है। वो हर चीज़ में आई थिंक टाइसन फ्यूरी के बराबर नहीं है और आई थिंक ये चीज़ जो है ये स्टार्ट्स में भी शो होती है। इसीलिए टाइसन फ्यूरी जो है एक फेवरेट है इस फाइट के लिए एट -220 और ओलेक्जेंडर उसिक जो है वो अंडरडॉग है एट +172। ये फैन डूल से ऑड्स लिए हैं मैंने। अगर इन दोनों की कुछ प्रीवियस फाइट्स की बात करते हैं तो अगर उसिक से स्टार्ट करें तो उनकी लास्ट फाइट में उन्होंने एंथोनी जॉशुआ को स्प्लिट डिसीजन हराया था इन अ 12 राउंड फाइट बैक इन अगस्त ऑफ लास्ट ईयर। अगर उससे पहले देखें तो उन्होंने AJ को एक यूनानिमस डिसीजन भी हरा रखा है बैक इन 2021। काफ़ी लोग इस फाइट में AJ को पिक कर रहे थे क्योंकि वो नेचुरल हैवी वेट है, वेराज ओलेक्जेंडर उसिक जो है वो यूनिफाइड क्रूज़र वेट चैम्पियन थे और उसके बाद उन्होंने हैवी वेट पे मूव करने का सोचा था। तो स्मॉलर फाइटर थे और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि AJ ये फाइट जीत जाएंगे, बट उसिक ने सबको अपसेट किया था और एक क्लियर कट यूनानिमस डिसीजन जीता था अगेंस्ट एंथोनी जॉशुआ। तो वो अपसेट कर सकते हैं टाइसन फ्यूरी के, उनके पास वो टेक्निकल स्किल्स और बॉक्सिंग एक्सपर्टीज़ है कि वो एक अपसेट पुल कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी किया हुआ है अगेंस्ट एंथोनी जॉशुआ। उससे पहले की फ़ाइट देखें तो डेरिक चिसोरा को उन्होंने यूनानिमस डिसीजन हराया था बैक इन 2020। चार्ल्स विदर्सपून रिटायर हो गए थे 7th राउंड में बैक इन 2019। टोनी बेलो को उन्होंने नॉकआउट किया था 8th राउंड में बैक इन 2018। तो काफ़ी सॉलिड रेज्यूमे है उनका ओलेक्जेंडर उसिक का। अब बात करते हैं टाइसन फ्यूरी की। तो टाइसन फ्यूरी ने अभी हाल ही में डेरिक चिसोरा को TKO से हराया इन द 10th राउंड और ये फाइट हुई थी दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी जल्दी टर्न अराउंड करके टाइसन फ्यूरी फिर से फाइट करने के लिए वापस तैयार हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने डिलियन वाइट को TKO किया था इन द 6th राउंड। ये था अप्रैल ऑफ 2022
उससे पहले डिओंटे वाइल्डर को उन्होंने अपनी थर्ड फाइट में नॉकआउट किया था इन द 11th राउंड। ये फाइट हुई थी अक्टूबर ऑफ 2021। उससे पहले उन्होंने डिओंटे वाइल्डर को TKO किया था इन द 7th राउंड। ये फाइट हुई थी 2020 फरवरी में। और उससे पहले ऑटो वॉलिन को एक यूनानिमस डिसीजन हराया था उन्होंने। इससे पहले उन्होंने एक बार डिओंटे वाइल्डर के साथ एक ड्रॉ भी किया था। आई थिंक इनको वो फाइट जीतनी चाहिए थी बाय यूनानिमस डिसीजन, बट जजेस ने वो फाइट ड्रॉ दी थी। और यही एक ड्रॉ है जो टाइसन फ्यूरी के रिकॉर्ड में अभी तक है। डिओंटे वाइल्डर को उन्होंने 3 बार मेरे ओपिनियन में हराया है। लास्ट के 2 बार उन्होंने फिनिश किया और फर्स्ट टाइम यूनानिमस डिसीजन। अगर रिसेंट बात करें तो लास्ट 4 फाइट्स में टाइसन फ्यूरी ने अपने ओपोनेंट्स को फिनिश किया हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उनकी तरफ। वेराज अगर हम उसिक की बात करें तो लास्ट फाइट वो एक स्प्लिट डिसीजन से जीते थे, और उससे पहले यूनानिमस डिसीजन, एक और यूनानिमस डिसीजन, उससे पहले रिटायरमेंट और KO। तो हाल ही में वो फिनिश नहीं कर रहे हैं, वो एक डिसीजन से जीत रहे हैं, जो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम कंपेयर करें टू टाइसन फ्यूरी, तो टाइसन फ्यूरी अपनी फ़ाइट्स फिनिश कर रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, और उसिक जो है वो एक डिसीजन तक जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एक मोमेंटम का एडवांटेज भी टाइसन फ्यूरी के साथ में है, और वो थोड़ा रिसेंटली लास्ट ईयर ज़्यादा एक्टिव रहे हैं कंपेयर टू ओलेक्जेंडर उसिक। इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए अगर मुझे एक विनर चुनना हो फॉर दिस फाइट, आई विल पिक टाइसन फ्यूरी। आई थिंक वो बिगर फाइटर है, नेचुरल हैवी वेट है कंपेयर टू ओलेक्जेंडर उसिक, जो कि एक नेचुरल क्रूज़र वेट थे, और अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ साल पहले मूव अप करने का डिसाइड किया। आई थिंक उनकी हाइट एडवांटेज, रीच एडवांटेज और बॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो टाइसन ओलेक्जेंडर उसिक के लिए भारी पड़ सकता है। ओलेक्जेंडर उसिक भी काफ़ी टेक्निकल फाइटर हैं। आई थिंक टाइसन फ्यूरी भी उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को मैच कर सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से आई एम पिकिंग टाइसन फ्यूरी टू विन दिस फाइट। मुझे नहीं लगता वो ओलेक्जेंडर उसिक को नॉकआउट कर सकते हैं या फिनिश कर देंगे। मुझे लगता है वो एक यूनानिमस डिसीजन जीतेंगे अगेंस्ट ओलेक्जेंडर उसिक, क्योंकि उसिक भी काफ़ी टेक्निकल फाइटर है। आई डोंट थिंक वो फिनिश इतनी आसानी से किए जा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम पिकिंग टाइसन फ्यूरी बाय यूनानिमस डिसीजन। आप लोग मुझे अपनी पिक्स कमेंट में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।